अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप, मैं हूं बारिक जवेद और आप देख रहे हैं 9 टीवी। आज दो वाक़यात मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। अच्छा जी, पहला वाक़या ये है कि गाड़ी ख़रीदने का शौक़ होता है लोगों को, और ये भी उनकी ख्वाहिश होती है कि सस्ती भी मिले। और फिर हुआ ये कि ये यूके और जर्मनी और यूरोप के दूसरे ममालिक पर जब रिसर्च की गई तो इस तरह फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे कि जो प्राइवेट गाड़ी खरीदना चाहते लोग, हुआ ऐसे कि ये हैम्बर्ग का वाक़या है। हैम्बर्ग में किसी ने गाड़ी बेचने के लिए लगाई। अब गाड़ी की कीमत थी काफ़ी ज़्यादा, और उससे कोई 10-20 नई जो गाड़ी अच्छी हालत की थी, बिल्कुल नई तो नहीं, मेरा मतलब अच्छी हालत की, तो उससे 10,000 यूरो 8,000 यूरो कम प्राइस लिखी हुई थी। एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने वो जब देखी नेट पे गाड़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना राब्ता कायम किया जाए। जब उन्हें ईमेल लिखी गई तो उस बंदे ने अपना नंबर दिया और ये बड़े खुश हुए और इन्होंने कहा जनाब किसी को ये गाड़ी बेचनी नहीं है आपने। वो कहने लगा नहीं जनी, पहले आपका हक है। फिर ये इतनी दूर रहते थे कि जो लोग जर्मनी को जानते हैं, म्यूनचन जिसको म्यूनख बोलते हैं, ये वहां पे रहते थे और गाड़ी हैम्बर्ग में है। मगर क्योंकि सोचा कि एक सस्ती गाड़ी भी मिल रही है, घर के लिए ढूंढ भी रही है, और ये फैसला किया गया कि बाप और बेटे ने कि हम जाएंगे और वहां से गाड़ी लेके आएंगे। ये तकरीबन 55,000 यूरो साथ लेके तो चल पड़े। अच्छा, अब जैसे ही घर से निकले, इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। और वो जनाब हुआ ये कि जैसे ये हैम्बर्ग पहुंचे तो स्टेशन से बानाफ से फ़ोन किया तो वो बंदा कहने लगा हाँ आप फलां एड्रेस पे आ जाए। और जब वो वहां पहुंचे तो वो देख के ये हैरान कि वहां पे गाड़ी नजर नहीं आ रही थी कहीं पे भी, जिस एड्रेस जिस पे उसने बुलाया था। और फिर वो सोच में पड़ गए तो फोन किया तो कहने लगा बस मैं पहुंचने वाला। फिर उनके ज़हन में ये आया कि ये गाड़ी लेके आ रहा होगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इस तरह फिर उनको फोन करके बताया गया कि जरा रश पड़ गया है तो मैं लेट हो गया हूं। ऐसे करते करते कोई 1-1.5-2 घंटा उनको ज़हनी टेंशन दी गई। तो वो ज़हनी जो जर्मन जानते हैं उनको पता है, उनको नेफन कपूत किया गया। तो वो अपना जनाब 1-1.5-2 घंटे बाद फिर वो लोग आए। अच्छा, पहले उन्होंने छुप के देखा कि ये साथ कौन कौन है, कितने लोग हैं ये, और इस तरह वो जनाब ना पहले इनका जायजा लेते रहे बाप बेटे का। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम आ गए हैं। तो जिधर थोड़ा सा वीरान जगह थी, थोड़ी सी लोगों की ज़ाहिर, जहाँ बुलाया हुआ था लोग वगैरह तो वो नहीं थे, गिवेरबे गबीट जो इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ पे था। तो वहाँ पे उनको एक साइड पे जब बुलाया कि हम यहाँ पे हैं, वो वहाँ आए तो उनसे पैसे छीन लिए गए। जब पैसे छीन के तो ये लोग भाग गए तो वो बेचारे परेशान हो गए, इतनी बड़ी रकम थी। तो वो जनाब फिर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा ये तो पहला वाकया नहीं है, इस तरह के तो बेशुमार वाकयात हमारे इल्म में हैं, और हम बार बार टीवी पे ये चीज़ें बताते भी रहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखी। एक तो इसमें सबक ये आपको नाजरीन और मुझे भी आया कि लालच बुरी बला है। दूसरा ये है कि आज आप जब भी कोई गाड़ी खरीदें, अगर महंगी गाड़ी है तो बैंक से कोशिश करें उन्हें के पैसे देंगे, पहले जाकर गाड़ी चेक करें।
ہم نے بھی اس دن بیٹے کے لیے گاڑی لینی تھی، تو ہم باہر ادھر سے لندن سے 200-250 کلومیٹر دور گئے، مگر وہاں پہ ان کے حالات دیکھے، ہر چیز دیکھی، امیر لوگ تھے وہ، رہن سہن دیکھا، اور ان کو کہا کہ ہم یہ گاڑی لیتے ہیں مگر ہم بینک ٹو بینک پیمنٹ کرتے ہیں، تو ادھر کھڑے کھڑے بیٹے نے پیمنٹ کر دی اور گاڑی لے لی ہم نے، کیونکہ آج کا آن لائن سسٹم ہے، کون سا ادھر کوئی اتنا بڑا، انگلینڈ میں بڑا یہ ایشو نہیں ہے، جرمنی میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں پیسے ادھر ادھر بھجوانے کے لیے، انگلینڈ میں تو اسی وقت پیسے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہی واقعہ ادھر انگلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں، انگلینڈ میں بھی یہی سیم طریقہ ہے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو نہیں سمجھانا چاہتا تھا وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے بڑی احتیاط کریں، اور جب آپ وہ رقم نہیں دیتے ان کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مار بھی سکتے ہیں، جان سے بھی آپ جا سکتے ہیں، اتنی بڑی رقم لے کے جانا ویسے ہی بھی غیر قانونی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں اس لیے بتایا کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ان پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں، تو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو ہمارے چینل بھی سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملیں گے اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔